नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं आपके साथ मानसी गोस्वामी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। खंडवा शहर में असामाजिक तत्वों द्वारा शहर का माहौल खराब करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी एक घटना अंजनी टॉकीज गौशाला के पास हुई, जहां अज्ञात व्यक्ति द्वारा 4 मोटरसाइकिल को आग लगाने की घटना सामने आई। खंडवा में देर रात जब सुरेश खींची का परिवार गहरी नींद में सोया था, तब अचानक 4 मोटरसाइकिल को किसी ने आग के हवाले कर दिया। वहीं बता दें कि परिवार को जब 3:30 बजे आग की लपटें दिखाई दी, तब परिवार ने पानी से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक मोटरसाइकिल जलकर खाक हो चुकी थी। घटना अंजनी टॉकीज गौशाला के पास की है। वहीं पदम नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की तलाश की जा रही है। खंडवा में विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सांसद और विधायक के बीच फूटबाजी देखी गई। खंडवा में विश्व स्वास्थ्य दिवस के न्याय पखवाड़े में जन औषधि केंद्र पर हितग्राहियों से चर्चा की गई। साथ ही इस कार्यक्रम में विधायक देवेंद्र वर्मा कहीं नजर नहीं आए। वहीं सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के साथ पंदाना विधायक राम दांगोरे नजर आए। खंडवा विधानसभा के कार्यक्रमों में विधायक देवेंद्र वर्मा का नहीं जाना, जिससे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक देवेंद्र वर्मा के बीच फूटबाजी काफी दिनों से देखने को मिल रही है, जिसका पर्याय आज भी सभी जगह देखा गया। विधायक ने किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं की। वहीं सांसद ने जब खंडवा भ्रमण किया, तब भी खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा साथ नजर नहीं आए। कलेक्टर प्रवीण सिंह के आदेश पर सीएमएचओ द्वारा लालबाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। मामला कबाड़ बेचने का है। बुधवार देर रात लालबाग थाना पुलिस ने बुरहानपुर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद, आरएमओ डॉक्टर प्रतीक नवलखे और 2 कबाड़ी खलीक व हसम पिता कासम के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश सिसोदिया की लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। बता दें कि 12 मार्च 2022 को पुराने जिला अस्पताल का सारा लोहे का फर्नीचर गणपति नाका थाने के पीछे एक कबाड़ दुकान में नजर आया। आरोप लगे कि इसे सिविल डॉक्टर शकील अहमद, आरएमओ डॉक्टर प्रतीक नवलखे ने कोड़ियों के दाम बेच दिया। इसकी सूचना कलेक्टर को मिलने पर उन्होंने अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सोलंकी को जांच अधिकारी बनाया। अपर कलेक्टर ने भी सभी के बयान दर्ज किए। वहीं जांच में 22 लाख की गड़बड़ी सामने आई। अपर कलेक्टर ने जांच में पाया कि लोहे के फर्नीचर की अफरा तफरी की गई। इसे अनुपयोगी बताकर 1,72,000 रुपए 320 में बेच दिया, जबकि टेंडर प्रक्रिया में यह 24। कलेक्टर साहब के पास एक शिकायत आई थी कि जिसमें शिकायत में कहा गया था कि जिला अस्पताल में आरएमओ और सिविल सर्जन द्वारा बिना किसी नियम का फॉलो किए और कबाड़ का सामान बेच दिया। उसकी जांच के लिए कलेक्टर साहब ने मुझे निर्देशित किया गया था। मैंने जांच में पाया कि सिविल सर्जन शकील अहमद साहब और जो आरएमओ है नवलखे जी, उन्होंने बिना किसी शासन के नियमों का प्रयोग करते हुए करीब 24 लाख का सामान, जिसमें काफ़ी कुछ सामान नया था, उसको उन्होंने कबाड़ के मोल बेच दिया। सामान्य तौर पर प्रक्रिया यह होती है कि सबसे पहले किसी भी सामग्री को कबाड़ में बेचने से पूर्व उसको अनुपयोगी घोषित किया जाना होता है, जिसकी एक समिति गठित होती है। जिसका उन्होंने कोई फॉलो नहीं किया और अपने फायदे के लिए उन्होंने 24 लाख का सामान केवल। मंगलवार को गणगौर पर्व की समाप्ति के बाद कई स्थानों पर रथ दौड़ाए गए। भंडारों में पत्तल परोसने और उठाने के लिए हजारों रुपए की बोली भी लगी। किसी भी सार्वजनिक भंडारे में सबसे कठिन कार्य होता है पत्तल परोसना एवं झूठी पत्तल उठाना। इस काम को करने के लिए भी अगर कोई बोली लगाते नजर आए तो आश्चर्यचकित होना सहज बात है। लेकिन गौरव समाज और कहर समाज में बोली लगाकर पत्तल उठाना सम्मान की बात मानी जाती है। मंगलवार को गणगौर पर्व की समाप्ति के बाद कई स्थानों पर रथ दौड़ाए गए। रथ दौड़ाने पर समाज को सामूहिक भोज देना होता है। बुधवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रथ दौड़ाने के बाद भंडारों का आयोजन किया गया। भंडारों में पत्तल परोसने और उठाने के लिए 1000 रुपए की बोली लगी। देर शाम तक चले भंडारे में रेणुबाई की विदाई के साथ ही लोक संस्कृति के पर्व का समापन हुआ। 2 साल बाद डीजे
और ढोल की धुन पर थिरकते हुए श्रद्धालुओं ने रथों को लेकर गणगौर घाट पहुंचे, जहां विसर्जन किया गया। खंडवा जिले के भड़ंगिया गांव में महिला ने जहर पीकर की आत्महत्या। महिला ने 2 लोगों के खिलाफ लिखा सुसाइड नोट। खंडवा जिले के भड़ंगिया गांव में महिला ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। महिला ने 2 लोगों के खिलाफ सुसाइड नोट में नाम लिखकर अपने बेटे को दिया। अक्सर गांव के 2 लोग छेड़छाड़ और शराब पीकर महिला को अश्लील गालियां देते थे। महिला ने बदनामी के डर से एक कदम उठा लिया। महिला और परिजनों ने खालवा थाने में कई बार रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन सुनवाई नहीं होने के कारण पीड़ित महिला ने परेशान होकर मौत को गले लगा लिया। ग्राम बच्चा भड़ंगिया से आया हूँ सर। ऐसी घटना हुई है कि जो सालक राम है प्रजापति, इन्हें छेड़छाड़ किए। ऊपर से एक रमेश धीर सिंह इसको शराब पिलाते और उसको बोलते गंदा गंदा बोल, गंदी गंदी गालियाँ देती कि अपन जो बोल नहीं सकते। इतनी गंदी गंदी बोली। उसका दारू पिलाता है कि जा ऐसे गाली बकते। शराब भी वो बेचता था। इतनी घटना घटी है। उसके बाद भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गए थे हम थाने और हमको बोले कि जाओ तुम ढूंढ के लाओ और उसका पता कहीं करो, फिर हमको फ़ोन लगाना बोले। तो मैंने बोला सर मैं कैसा पता लगूँ, पुलिस होने के बाद मैं पता लगा लूँगा तो फिर आप पुलिस क्या करोगे? किन कारणों से? सर वो सालग्राम प्रजापति के वजह से और रमेश धीरिया की वजह से वो शराब पी के गालियाँ देते थे करके उन्होंने दिया था मुझे। मतलब मैं काम पे गया था, पापा खेत में गए थे और बच्चे थे घर पे छोटे छोटे, तो उनको तो पता नहीं सर क्यों खाया कैसे खाया। और मैं जैसे ही काम से आया था तो मैं हाथ पैर धो के अंदर गया और मम्मी उल्टी करने लगी। तो मैंने पूछा मम्मी से क्या हुआ करके, तो मम्मी ने बताया नहीं। तो मम्मी मुझे कुछ चीज़ें बता रही थी, बोले यहाँ पे रखा हुआ है, ये रखा है। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ गलत हुआ है। इसके कारण मैं उनको लेकर के अस्पताल गया। अस्पताल से हर अस्पताल में गए, सरकारी अस्पताल। ओंकारेश्वर रेत माफिया गुंडे बदमाशों का बना अड्डा, जहां पुलिस के सामने ही रेत माफियाओं ने मीडिया कर्मियों के साथ किया भद्र व्यवहार। ओंकारेश्वर थाना क्षेत्र में जब्त रेत के वाहनों को माइनिंग अधिकारी की कार्रवाई के बाद मीडिया कवरेज करने के लिए थाना परिसर पहुंचे, जहां पुलिस के सामने रेत माफियाओं ने मीडिया कर्मियों से अभद्र व्यवहार किया। खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से रेत माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रही हैं। खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए पुलिस के सामने पत्रकारों को धमकाते नजर आते हैं। वहीं थाना परिसर में खुलेआम रेत माफियाओं ने अनर्गल पत्रकारों पर आरोप लगाते दबाव बनाने की कोशिश भी की। तरीके से उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। इस जानकारी को मैं ऊपर हमारे विधायक जी, सांसद जी और जो भी हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं और शासन के अधिकारी हैं, उनको मैं इस बात से अवगत कराऊंगा और जहाँ तक हो सके पत्रकारों के लिए सुरक्षा की जो भी इंतजाम हो सकेंगे वो मैं कराऊंगा। मैं पहले तो बड़ी निंदनीय घटना, वास्तव में निंदनीय घटना है। पत्रकार साथी जो हैं एक समाज सेवी के रूप में कार्य करता है और समाज सेवी के रूप में साथ साथ वो मतलब गरीबों के हित की लड़ाई भी लड़ता है और समाज सेवा के साथ साथ वो जागरूक भी करता है। ऐसी ऐसी घटना हुई है तो इस घटना से मैं आघात हुआ हूँ। और जहाँ तक ओंकारेश्वर के अंदर जो रेत माफियाओं का मामला है उसको पूर्ण तरीका से मैं संज्ञान में लेते हुए माननीय जो हमारे उच्च लेवल के जो पदाधिकारी हैं उनके नॉलेज में दिया जाएगा और सख्ती से कार्रवाई करवाई जाएगी। पानी की समस्या को लेकर खानसावली रहवासियों ने किया चक्का जाम। खंडवा नांगचुन रोड पर हजरत खानसावली वार्ड के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर चक्का जाम कर दिया। रहवासियों का कहना था कि कई बार पानी की समस्या को लेकर प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया। ये समस्या करीब 1 से 2 महीने पहले बताई जा रही है, लेकिन आज तक पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया। मजबूरी में रहवासियों को चक्का जाम करना पड़ा। इसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की है, लेकिन प्रशासन बावजूद इसके समझने को तैयार नहीं है जो समस्या रहवासियों को हो रही है। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। पानी की समस्या है यहाँ, कम से कम महीने भर से पानी बराबर नहीं दे रहे हैं। कहते हैं अभी पंप देख रहे हैं, हमने 181 पे भी कराया मोबाइल का, वहाँ से भी मैडम बोलते कोई समाधान नहीं हुआ क्या।
हम बोलते नहीं हुआ, हम बोलते रिपोर्ट उठा लो। हम क्यों उठाएं? पानी नहीं दे रहे, टैक्स मांगते हैं, टैक्स भर रहे हैं हम बराबर, उसके बाद भी आते नहीं। अभी मंडलोई साहब के घर गए तो वो मंडलोई साहब ने भी भगा दिए, बोले यहाँ मत आओ, बोले पानी दफ्तर में आना, पानी दफ्तर में जाओ। तो बोलते नगर निगम में आना, तो जाए काम, पानी नहीं है हमारे यहाँ से करवाए। और बराबर टैक्स वगैरह सब देते हैं लोग, ऐसा भी नहीं है, आप देख सकते हैं जाके पानी दफ्तर में। खंडवा के रविंद्र नगर स्थित मनकामेश्वर महादेव मंदिर में श्री राम कथा का आयोजन किया गया। खंडवा के रविंद्र नगर स्थित मनकामेश्वर महादेव मंदिर में श्री राम कथा का आयोजन किया गया। कथा के पंचम दिवस पर पूज्य पंडित दौलत राम जोशी महाराज ने बताया कि भगवान श्री राम का जन्म ही समस्त भारत वर्ष में राम राज्य स्थापित करने के लिए हुआ है। जब भी पृथ्वी पर दुष्कर्म बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं। राम नाम का उच्चारण ही मनुष्य के जीवन से कष्ट मुक्ति का सरल उपाय है। कई लोग कथा श्रवण करने पहुँचे। बिना मापदंड के हो रहा काम, प्रशासन का नहीं ध्यान। इंदौर रोड पर सेंट्रल डिवाइडरों पर रंगाई पुताई का काम किया गया, जिसमें नियमों एवं मापदंडों की धज्जियां उड़ाई गई। इंदौर रोड पर सेंट्रल डिवाइडरों पर रंगाई पुताई का काम किया गया, जिसमें नियमों एवं मापदंडों की धज्जियां उड़ाई गई। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा डिवाइडरों पर हो रहे कार्य पर निगरानी नहीं रखने का आरोप लगाते हुए जिला शिवसेना प्रमुख समाजसेवी गणेश भावसार ने कहा कि क्या अधिकारी गण भी अपने घरों में इसी तरह बिना रिपेयरिंग के कार्य करवाते हैं। वहीं समाजसेवी गणेश भावसार ने जिम्मेदार अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी गण अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते और गुणवत्ता देखने नहीं जाते, जिसकी वजह से इस तरह की लापरवाहियां सामने आती है। ग्राम इस्लामपुर के खेत में बुधवार को अज्ञात कारण के चलते लगी आग। आग को बुझाने का प्रयास कर रहा किसान आग की चपेट में आ गया। वह आग में झुलसने से किसान की मौत हो गई। ग्राम इस्लामपुर में खेत में खिराला निवासी किसान श्यामलाल पिता मयाराम उम्र 62 वर्ष बुधवार दोपहर को अपने खेत में रखे गेहूं की फसल के भूसे में अज्ञात कारण के चलते आग लग गई। आग बुझाने का प्रयास करने लगा। वहीं भूसे में लगी आग को बुझाने का प्रयास करने के दौरान वृद्ध किसान आग की चपेट में आ गया और झुलसने से मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी पटवारी अमोल सोनी, बोरगांव चौकी प्रभारी रमेश गवले, पंधाना थाना प्रभारी हरेश सिंह रावत सहित खंडवा सीएसपी ललित गटरे भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटना की जानकारी ली, साथ ही शव का पंचनामा बनाया और पीएम करवाया। इधर बोरगांव चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया है कि हमने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। आज के अंक में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।